मैडम अनम्यूट प्लीज। क्या 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 तुम लोगों से नहीं होगा, एक ही होता है। प्रभजोत तो इधर रहते हैं। आपका फेवरेट कौन है? मैं क्या था, आप लोग एक परेश था ना, एक जितना नहीं था। क्यों नहीं आया था बेटा? कोई तबीयत अच्छा नहीं कर रहा था। तबीयत ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना हो रहा था, अभी तो सेकंड दृश्य चालू है। आपने वो जिनका आंसर बाकी का पहले लिखने का हो गया। हाँ, ऐसे दिखा दे। क्या क्वेश्चन आंसर नहीं कर क्या? हाँ, ये बोल के मार्क्स कितने आए? हाँ, मेरे को बोला। 80 कितना? 85 लिखा। ए तुम लोग कितना बोलते हो? अगर क्लास में आवाज आई तो पढ़ाई नहीं होगी, फिर बात ही कर लेना। आउट ऑफ 100 मतलब 20 वो इंटरनल होता है ना, तो उसका मिला के दिया क्या? थोड़ा और कोशिश करो और अच्छा आने चाहिए। हाँ, टाइम कम की वजह से क्या हुआ, मेरा इससे कंप्लीट नहीं हुआ, 7 मार्क्स। तो बेटा हिंदी में वो होता ही है, हिंदी में टाइम लगता है, हिंदी लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़नी चाहिए, स्पीड बढ़ेगी तो फुल पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो 87 पत्र में 6 आउट ऑफ 7 आपका 80 85 85 87 ठीक है, अच्छा है। और 25 बताओ। हाँ अगर उसने पेपर के देखा है उसका मार्क्स बोलता है, सबको 25 बोलता आ रहा है। कितना है? 95 है। आज मार्क ना, हाँ 8 मार्क भी मेरा स्पेलिंग में गया। तुम्हारा कितना है? 40। अरे हाँ पता तो चला, 100 में से 40, 100 नहीं 80 में से 40। 80 में से आप अपना सही बता रहे हो ना? नहीं, ये बोला अपना देखा नहीं बता रहा है। अरे इसने मेरा नहीं लिखा, मेरा पता मुझे कितना है? और 55 80 बाप रे। देखो क्वेश्चन आंसर में क्या आ रहा है, ग्रामर का जितने लोगों ने अपनी नोट देख आंसर में 38 आ रहा है। जितने लोगों ने आंसर शीट देखी होगी, समझ में आ गई होगी अपनी गलती, मैंने गलती। हाँ मेरा लेटर क्वेश्चन आंसर में लेटर में 6 आउट ऑफ 7 देखो क्वेश्चन आंसर में सेक्शन भी 40 मार्क्स का गलती की होगी इसके। 6 आउट ऑफ 7 हमने बोला कि वो कुल कभी नहीं दिया। हाँ तो है, लेकिन फिर भी नहीं पता, हमने सब कुछ टिक मार नहीं तो 6 नहीं तो फिर कितने को 5 एंड हाफ 65। मेरा ग्रामर वो लिखने दे, एक ही लिख मेरा ग्रामर में कटा, क्वेश्चन आंसर वाला में 40 का होता है ना, सेक्शन बी 38 आ रहा है अरे सेक्शन ए से कटा ग्रामर तो आ रहा है छोटा छोटा ग्रामर। मेरा भी क्वेश्चन आंसर में 30 ग्रामर में आंसर अच्छा है। कौन आएगा इसमें? वो 9th में है, इधर किधर आ रही है? इधर का आईडी अपडेट कर लो। नहीं क्यों कर लूं? क्या करना है? मनुष्य 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 एक मिनट धैर्य धरो। मनुश्री यस मैम। बेटा 9th ना? यस मैम। बेटा ये 10th है, 9th के लिए आप वो कॉल करके पता करो कि आपको किस में जाना है, किस रूम में। ओके मैम। हाँ आप एक बार कंफर्म करो, दूसरे रूम में आपको जाना है। हाँ मार्क्स लेगी एक ही चैप्टर का टेस्ट। फुल मार्क्स आ जाएंगे ना? देखना पड़ेगा एक ही चैप्टर। अरे फिर भी मान लो 15 का हो रहा है तो 14 तो आ जाएगा ना? नहीं 13 आ जाएगा। हाँ मैम, मेरा आंसर पूरा करेक्ट होता है, फिर भी 4 में से एक बार काट ही देता, पता नहीं क्यों।
ना स्पेलिंग मिस्टेक है ना कुछ ऐसा अच्छे से एकदम रट के और बोलता है एक बार वो कुछ तो गड़बड़ रहता है, सेंटेंस में कुछ तो गड़बड़ रहता है। अब वो बात तो करना चाहिए ना, कहाँ पे गड़बड़ है। तो उसको जहां भी है वो सामने से डाउट सॉल्विंग में लेके भेज दो, या फिर आप सामने से जिसका भी पेपर है वो सामने से लेकर आ जाओ। हिंदी का डाउट सबका डाउट सॉल्विंग होता है। कौन से दुनिया में गेम था। हाँ मैं गया ओ शिट ओ भाई ए, झूठ मत बोलो, तुम लोग जानबूझकर नहीं किए थे कोई। हाँ आज करना आता है याद है। 28 कल भी है, टेंशन मत लो, लेकिन अगर पता नहीं। स्लॉट फुल। हाँ। आप केमिस्ट्री के सारे स्लॉट हाँ, फुल है फुल है। हाँ क्योंकि ये वाला खुद से बोलने वाले हैं। मेरा सब बाकी है लास्ट में। चलो दूसरा दृश्य पे आ जाओ। अब अपनी अपनी गलतियां समझ में आ गई तो गलतियां सुधारना शुरू कर दो, यस मैम ताकि नंबर अच्छे आने लगे। अभी जरूरी नहीं कि अब एक साथ 10 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओगे तो बोर्ड तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। खुद की गलती रियलाइज हो जाए उससे बेटर और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता। अपनी गलती अगर इंसान को खुद समझ आ जाए तो। ठीक है, दूसरा दृश्य में कौन शुरू करेगा? अब कैरेक्टर लेकिन बीच में मस्ती नहीं होनी चाहिए। अपने कैरेक्टर हाँ मैं दे रही हूँ कैरेक्टर, लेकिन मैं दादा हूँ हाँ दादा। आई थिंक छोटी वाली मैं अंजलि का भी छोटा छोटी मैं क्या शिट इनको करम हाँ मैं हिंदू था स्कूल में भी हिंदू था। मेरा बुकिंग हो चुका था हाँ मुझे करमचंद बना हाँ मैंने उसी से मैं बुकिंग करा था करमचंद बन रहे हो, ठीक है। दादाजी शुरू करेंगे, करमचंद ये हैं। अभी तो यही सीन है, फिर इसके बाद देखते हैं किसका क्या है। फिर परेश फिर दादा, फिर परेश आएगा, तो परेश कौन बन रहा है? ठीक है चलो परेश बन जाना। हाशी इसमें एक ही बार आया है। हाशी कोई भी कर देगा। करमचंद मान जाओ। करमचंद वो बन आप इसे इनको बना दे ये करमचंद है। हाँ मैम मैं वो समझ गया। अरे आपस में लड़ो नहीं, बन चुके लोग। मैं क्या बनूं? आप इसे इनको बना दो आगे समय आगे आने दो पहले, फिर मैं बताती हूँ कौन सा है। जो बचा रहेगा वो आगे का बन जाएगा। परेश ये बन गया है, सेवरन। चलो आगे पहले पढ़ो, अब शुरू करो बेटा। दूसरा बनी बरामदा दाई और के तर्ज पर बिस्तरा बिछा हुआ है दीवार पेज के नंबर 48 निकालो, बुक मत पलटो और सब बुक में ध्यान से देखेंगे। पढ़ना आवाज बीच में नहीं किसी की आएगी, जो पूछना होगा एक कोई पूछेगा और बहुत ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। चलो दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पाँव दबा रहा है। एक सेकंड, कितने बच्चे हैं जो कि तबीयत, ऐसे तो डेली तो कोई नहीं करोगे ना कोई कराएगा। कितने बच्चे हैं जो कि पेरेंट्स की तबीयत खराब हो, मतलब पापा की तबीयत खराब हुई या मम्मा की भी हुई, तो क्या आप लोग उनके के सिर पैर दबाते हो? अरे वाह, क्या है सब संस्कारी हो। हाँ दबाने का स्पेशलिस्ट अच्छा, अरे वाह तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन सुनो, बस हाथ नीचे कर लो, अगर सही है तो अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, ये भी संस्कार में आता है। डेली कोई नहीं दबाएगा ना कोई दबवाएगा। अभी डेली कोई बोलेगा आ जाओ दबा दो, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, तो आप लोग भी नहीं सुनोगे, फिर बहाने करने शुरू कर दोगे। लेकिन यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो ये भी एक अच्छे बच्चों के लक्षण है कि उनकी सेवा करना। ठीक है चलो आगे पढ़ो। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर आते हुए खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भुगोटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रहती है। फिर करमचंद बस कोई करो बस करो जो जगदीश क्या काट लगा
जरा जरा ठीक से जरा जरा आराम करने दो, अभी अभी काम एक मिनट आप सुनो, तो थोड़ा सोच कर आराम से बुक नीचे बुक नीचे बुक नीचे अभी अभी खाना खाकर बैठा हूँ बैठे है कि तुम नहीं खेलने दो बच्चों को, बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूटी गई उससे टूट गई, उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगी जो, और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। पनपती मतलब कि वो फिर से नहीं, उसमें फिर से वो शाखाएं नहीं निकलती। पनपना मतलब हाँ ब्रांचेस नहीं निकलती। अभी कभी क्या होता है कि पेड़ को जब कट करते हैं ना, तो उसमें से अलग अलग ब्रांचेस, ऐसा नई नई शाखा निकलती है ना, उसको ब्रांचेस को शाखा बोलते हैं, वो निकलती है। लेकिन वो अगर वो टूटी हुई शाखा को हम मिट्टी में डालेंगे तो कुछ पौधे होते हैं जो कि निकलते हैं, कुछ पौधों को डाल से लगाओ तो वो निकलते हैं, लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं होता कि डाल तोड़कर लगा दो और पेड़ बन जाए। ठीक है, तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि इनको नहीं पता कि उसको लगाने से शाखा नहीं निकलती, वो पनपता नहीं, मतलब फिर उसमें वो नहीं निकलते। आगे लेकिन शायद इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? पर क्यों उस क्या अच्छा मैं गलत वो तो दादा का पढ़, शायद छोटा अलग हो जाए। अरे पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगाई दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। मैं एक मिनट बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो बीच में बता देना। चलो, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के स्थान और रजाई से के अपने अगर मतलब कवर होता है ना, तो अपने लाते दिए थे ना, और सबने तो रख दिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने के शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा यहाँ पर एक शब्द है दर्प। दर्प का मतलब क्या? दर्प मतलब आईना। वाह, क्या दर्प मतलब आईना। दर्पण मतलब जिस, दर्पण बोला जा रहा है। दर्पण मतलब आईना होता है। दर्प मतलब क्या? पर्यायवाची पढ़ा है ना? पर्यायवाची नहीं कराया मैंने अभी तक। कराया। तो फिर क्यों नहीं याद है? जितने लोग उतनी मीनिंग बता रहे हैं। दर्प मतलब दर्प, दंभ, अभिमान, अहंकार। arrogance।
ध्यान रखो, ऐसे ही याद नहीं आएगा तो फिर अभी पता है इस बार आप लोगों का एमसीक्यू में ऐसे ही आने वाला है, एक में दोनों गलत रहेगा, एक में गलत एक सही रहेगा, एक में दोनों सही रहेगा। तो फिर क्या करके आओगे, एक तो सही देख लोगे, दूसरे में पर्यायवाची में 2 शब्द आएंगे, ठीक है, एक सही देख लिया, दूसरे का पता ही नहीं कि हाँ होता है कि नहीं होता, चलो होता ही होगा, एक तो है तो टिक लगा के आ गए, पता चला गए, ठीक है। तो इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ो और याद रखो। चलो आगे बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह भी मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से बनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूटा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को भर ले और जिसके फूलों की नीली नीली सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। एक मिनट, पुलक मतलब खुशी होती है, एक मिनट इसका मतलब समझ। पृथक का मतलब क्या होता है, पृथक मतलब क्या होता है, अलग। अलग। घृणा मतलब नफरत। हाँ हाँ। और इसके बाद है लुप्त होना, गायब होना। ठीक। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी को घृणा है, अभी हम क्या करेंगे, कोई हमारे प्रति नफरत कर रहा है, उससे हम नफरत करेंगे तो क्या होगा, और दूरियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर कोई नफरत कर रहा है, उससे हम प्यार से बात करेंगे तो थोड़े समय तो नाटक दिखाएगा, बाद में उसको समझ में आएगा कि देखो मैं इसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहा हूँ, इसके बाद भी ये इतना अच्छे से आ रहा है, तो धीरे धीरे आपके साथ मतलब वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा। तो वही दादाजी ने बताया कि अगर उसको घृणा से किया जाएगा तो उसमें और घृणा आती जाएगी, और उसी घृणा को हम लोग प्रेम से करेंगे तो उसमें भी प्रेम आ जाएगा। आगे पढ़ो बेटा। क्या बेटा, दादा ना एक ही है, आप पढ़ लो। एक ही है उसका। दादाजी, मिट्टी ने मेरा वट का पेड़ काट दिया, क्यों खाड़ा ने मेरे पेड़ क्यों खाड़ा। आपस में जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, उस तरह से। बच्चे ठहरो बाशी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। अच्छा अब बेटा परेश, मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तभी देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं लज्जित, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ इधर बैठो। तुम ही हो दादाजी। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रखनाई के अब्जरे और मलमल का खाए पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। जी। और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इनका दहेज तैयार करने में भी सहायता होगी। जी मैं इसलिए आया था। हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकते हो। जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा। अभी एक दिन क्या दिन हुए है उसे आया। यहाँ पर बेटा लिखा तय दिन, तय मतलब कितने दिन पर, यहाँ पर तय दिन। और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वो हम मन लगाते ही नहीं, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़ी घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। उसे कोई पसंद नहीं। आपका पैर दिख रहा है, सीधे बैठो, पहले सही से बैठो। ये आपने ये कब ज्वाइन किया।
इंडियन क्रिकेट टीम हम जीती है जैसे रियलिटी में कभी पॉजिटिव तो क्वार्टर फाइनल तुझे स्टेडियम में भी आ चलो अच्छा आगे आगे पढ़ो। उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, केंडू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझता। समझाता और उधर वह उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। हाँ हाँ कहो। बात यह है कि वह आजादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। वह समझती है वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाप वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना न रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। तब होता है ना ट्रांसफर उसके लिए तब्दीली। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, उसकी सारी विघ्नता, अन्य मनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यह इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान ले जाना है। वह बड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है और मैं शिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी दुर्घटना से उससे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, इसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वह आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था, जैसा आप उचित समझे। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा, जैसी आपकी इच्छा। रजवा 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 देवी आती। रजवा जी आई। छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। इनको कहा है, वह नहीं दिखती। तू है इनको। बिंदु हाँ जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी। बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है।
मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। जी इंदु बेटा, ठीक है, मुझे अपनी बात करने दे दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, समझ में आया। वह बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करके आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। सर का फ्रेंड क्या कर दिया, क्या हो गया? साइन नहीं किया था। किया होगा। हो गया। कैसे बैठे थे तुम? हाँ? मस्ती कर रहे थे क्या? नहीं मैम, तुम बिल्कुल ठीक है। सही से बैठे। मुझे लगा कुछ बोलते रह गया कि कोई बैठा कुछ। चलो आगे बढ़ो। बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही अकल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले और परामर्श मतलब बात करें। क्या कहते बात है वो क्या सलाह। परामर्श ले और मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि सच में दादाजी हो यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही नहीं है कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से कुटुंब मतलब क्या होता है? परिवार। कुटुंब हाँ। डालियों से ही पेड़ है और डालियों छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इसे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इंदु बेटा और मछली बहू तुम जरा बैठो। मछली बहू तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित बोला मुझे कपड़े धोने चल बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक है जब तक वे पूर्णतया तब तक क्या गलत आपने पढ़ा था? निशाना बनाना ठीक नहीं, आपने बोला ठीक है, ठीक नहीं। हाँ, जब तक वो पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। मतलब अभी वो नई आई थी, अगर आपके घर में कोई नया आया और आपके नेचर से वो परिचित नहीं है कि आप किस तरह से आप मस्ती करते हो, मस्ती करते हो, और आपने उससे मजाक, ऐसा मस्ती वाला मजाक किया तो उसको तो बुरा लग जाएगा। तो इस तरह से जब तक आपके घर में कोई अच्छे तरह से रहने नहीं लगा, सबसे वो नहीं हो गया, तब तक उनसे मजाक नहीं करना चाहिए। जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन।
तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के झूमे और बरसाए। विटप से अलग होने वाली यहाँ पर डाली देखो एक पर्यायवाची शब्द आपको यहीं पर मिल गया, वृक्ष की पर्यायवाची शब्द विटप विटप। विटप पेड़, तर तरवर वृक्ष विटप, हम पेड़ नहीं, पेड़ तो वही है। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सीधा देती। हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिले। भाषी बल्लू जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुना दे। वो बच्चे हैं बेटा, वो उनके बच्चे, उनके बारे में वो जो भाभियां है ना, उनकी छोटी वाली, उनके बच्चे हैं। आशी और मंटू है। हाँ, सुना, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। बोल। हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। चांद राजा, ठीक है, कोई नहीं ना, बन जाने दो। पढ़ ले पर बड़ा ले। चांद राजा तारा राजा भी चुनाव तो आए, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। ठीक है, तीसरा दृश्य। मैम बेला, छोटी बात है। मैं तो बहुत आदमी का बड़ा, बहुत बड़ा इसको। मैं छोटी, जाओ नहीं, बड़ी बहू छोटी बहू सब यही। छोटी बात भी तो मैं छोटी बात पहले एक सच की बहू बनना है क्या? मैं छोटी भाभी था, मैम बड़ी बहू। ठीक है, मैं बेला बन बेला रहा है। बेला। मैं, मेरे को मंजली भी चलेगी। मछली ठीक है। मैं मंजली। एक सेकंड रुको, मैं बताती हूँ। बेला एक बन गया, उसके बाद मेरे को कोई कैरेक्टर दो छोटी जिसका भाभी, बड़ा हो। तुम छोटी भाभी बन जाओ। ठीक है। ठीक है, रुक जाओ। ये बन रहा है ना छोटी भाभी, रुको मैं बताती हूँ। और ऐसा क्या कर रही हो? फिर मछली भाभी बन जाओ। चलो ठीक है, तुम मछली भाभी। एक सेकंड बेटा रुको, आपको भी मैं बता। मैम मैं बड़ी बहू। मैम मेरा चेंज कर दो ना, मेरा दो ही कैरेक्टर है, दो ही कैरेक्टर। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को बेला बना। बेला वो वाले ये तू छोटी भाभी ले। इंदु और पारो। मैम इंदु मैम इंदु चलेगा। इंदु तो हो ही ना, इंदु तो क्यों पूछ रहे हो? हाँ देखो, एक सेकंड, बेला, इंदु, मछली भाभी, मछली भाभी, छोटी भाभी, छोटी भाभी, ठीक है, बड़ी बहू। ठीक है, जाने दो उनको, आप छोटी हो जाओ, वो मछली हो गया। ठीक है, चलो बेला आगे बढ़ो। अपना अपना याद रखना। चलो बेला। मैं इन लोगों में ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोल, पल में मासा। पल में तोला, पल में मासा, मतलब कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ, मतलब चेंज होते रहते हैं एक जैसे। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, और नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा करते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस
पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने, पर अच्छा किया तुमने जो सब वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। आप बैठिए माली। हाँ बेटी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। ये क्या है? अनाज पड़ा है चांद मिक्सर साड़ी के उन्हें कूटना है। मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना तो दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फुट कर रो दी। नौकरानी समझकर विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। आप बैठिए तो। बैठो 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 दीदी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय कष्ट नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्द ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि जो एक नया फर्नीचर आ जाए, आप अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगा। नहीं नहीं, आप आप पढ़ो। मैं वही नहीं बोलना, साथ सही तो है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा इससे। ठीक है, पढ़ो आप। मैम बंटी को पढ़ के दो। रोटी भात। आप नीचे पढ़ो ना। आप पढ़ो ना बेटा, कोई बात नहीं ना, वही इसीलिए मैं चेंज कर रही तुम हूँ। पढ़ी लिखी समझदार हो गई, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। जो तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। क्या देख रहे हो? तो ये बात की तनिक भी चिंता न करो। आप बैठिए तो सही। नहीं, तुम आप बैठो, तुम अपना पढ़ो। मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। इन लोगों का कुछ भी तो समझ नहीं आ पाती। ये माली एकदम कैसे बदल गए। अभी परसों तो मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं बुढ़िया? आपने इनसे ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब बेला बेला इधर बैठ आइए इधर बैठिए। चारपाई लीजिए। दरगाना मतलब मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के कपड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहुत दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। दयानदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा के सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, अब रजवा की बहू को भी अपने पास क्यों नहीं रखेगी? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। मुझे भी नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? हम तुम्हारे मदद से करना चाहेंगे।
बोला जोर से, बोला तो जोर से, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे। मेरा कुछ हर्ज नहीं होगा होता। हर्ज मतलब हर मतलब नुकसान। हम आपसे छोटी है, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। आप मुझे जो बातों में सीखते हैं, आप मेरे साथ क्या पर्याय का क्यों पराया? सब व्यवहार करती हैं। बैठिए 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 मछली भाभी, आप ही बैठिए। मैं चलती हूँ। मछली भाभी परायों का साथ दो। सच मछली भाभी, और क्या मैं झूठ कर रही हूँ अपनी दिन आंखों से? हम देखा मलावी ने सारी बेटा लास्ट लेक्चर आप नहीं आए थे ना? आप मुझे कितने लेक्चर आएंगे? हमको सैटरडे के दिन तो मेरा फिगर में 104 नहीं वो नहीं बेटा, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कराई थी ना, उससे आपको सारा वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन कैसे कैसे है। तो मैं अभी वो बाद में करा देती हूँ आपको। हाँ, आप लोगों ने नोटबुक भी मैम लिया? क्या गलत बीच में गलत नोटबुक लिया करो। और अब लिखाना है मुझे। हम देख लो। देखो ये आपको समझे ये दादाजी है। दादाजी के 3 बड़े बेटे, वहां से ये आया, एक मझला बेटा, छोटा बेटा और ये बड़ा बेटा। ठीक है, बड़ा बेटा शहीद हो गया था, फिर इसकी वाइफ क्या है, बड़ी भाभी है, और फिर इसकी बहू जो है, बेटे की वाइफ जो है वो बड़ी बहू है, बड़ी भाभी और बड़ी बहू। ओके, फिर ये मझला बेटा, इसकी वाइफ जो थी मछली भाभी, और जो जिसकी बहू थी वो मछली बहू हो गई। इसका छोटा बेटा, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है चैप्टर में। छोटी भाभी है, इसके 2 बच्चे थे, एक परेश एक हिंदू, ठीक है, और परेश की वाइफ समझ आए? ऐसा ही क्या कर रहे हो? चलो लगा के कर सकते। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। मछली बहू, अरे मछली बहू पढ़ना। अरे भाभी दोनों ही बन जाओ। अच्छा, जो मछली छोटी जो के बच्चा, और क्या मैं झूठ कर रही हूँ? अपनी इन 2 हाथों से देखा मलावी ने सारी की सारी छत पावड़े से खोद डाली, और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रहे। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने? सच मलावी को मलावी पड़ोसन है। बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी। तो गाँव में होता है ना आपस में फावड़ा भी लड़ते कौन करता है? तो हाथ से तुरंत, एक सेकेंड, तुरंत का बना हुआ था, तो तुरंत वो जमा तो था नहीं अच्छे से, तो उसमें जो ये सीमेंट से ना काढ़ा होता है, उससे चलो आगे रीड करो, आगे रीड करो। बंदी भाभी बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलती। मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए। बंसीलाल महाशय ताका की मुटर। यहाँ पर क्या है कि मलावी जो है उसने छत वो खोद कर फेंक दिया, और बंसीलाल कौन है, उसके वो देवर है ना, उसके हस्बैंड के छोटे भाई। तो वो चुपचाप देखते रहे, किस लिए देखते रहे कि वो उसकी बड़ी भाभी है और वो खोद कर फेंक रही थी, लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, कि वो शांति से फेंक रहे। बेटा वो जैसे गांव में होता है ना, ये मेरी जमीन है, वो तुम्हारा घर है, ऐसा ठीक है, उस तरह से। अरे कौन सी छत खोद डाली ये तो बताओ। रसोई की और कौन सी? अभी रसोई और कौन से? आराम से पढ़ो। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और नक्शीदार कारीगरों और मजदूर से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आगे उधर से मदाली मारो मार कर चिल्लाते हुए किसने बनाई, कैसे बनाई, चिल्लाते हुए आ गए।
मारो मार करती जाने, इसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाली, लेकिन पौड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या बचे? बस ताका किए तेरा ही है। पर बंसीलाल का लड़का कड़ी के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। ताल ठोक रहा है। सब ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं दयोड़ी की छत को डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं करूंगा, मैं वो करूंगा। और इधर मलावी कमर से खड़ी है कि आज जो माशा लाल रखवे पाव करके भी कर। देखो एक मिनट सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले शांत होकर सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन लोगों के गांव का क्या था, मतलब गांव में जब वो लोग पढ़ी लिखी नहीं थी तो घर का काम करके निपटा कर जब बैठी थी तो अगल बगल में क्या चल रहा है वो सारी बातें वो लोग किया करते थे। और बेला का क्या था कि वो पढ़ती लिखी थी तो उसके पास वो पढ़ाई करने का रहता था कि वो पढ़ेगी और ऐसा था। तो अब ये लोग अगल बगल की कहीं की बात सुनकर आते थे तो उस पर चर्चा करते थे, उसने ये किया, उसने वो किया, किसने क्या किया, ये सारी बातें होती थी। तो ये कहानी इनके पड़ोस की है, बगल की है, जो कि मलावी है। मलावी ने क्या किया, उसके देवर ने अपने रसोई के छत पर ऊपर छत डाल दी थी और वो मलावी को पता चलता तो वहां पर उसको खोद डाल दिए। अब बेटा जो बड़े लोग होते हैं वो तो थोड़ा सा गलती बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसा कि वो मलावी का देवर जो था उसने तो सोचा कि जाने दो, चुपचाप देख रहा था, जैसा कि बुक में लिखा है कि वो खड़े होकर ताका किए मुटर मुटर। लेकिन जो उसका अब उस पर ये हुआ कि उसका बेटा, ये क्यों पूछा गया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं, मैं नहीं देख लूंगा इनका, मैं ऐसा वैसा। तो उसी तरह से उसने, उनका बेटा जो था वो बोलता है कि मैं देख लूंगा, मैं सारी छत खोद डालूंगा, इसलिए इस तरह से सब मतलब दूर से कर रहा था वो सब। हाँ, तो कोई उसी- बात कर तो कोई डर रहा था, मतलब कोई डर रहा था जो भी नहीं, डर कौन डर रहा था, मतलब क्यों पागल लड़के की बात कर रहे हो आप, लड़का डर नहीं रहा था। लड़का मतलब उसको गुस्सा, वो उसके पिता तो गुस्सा बर्दाश्त किए, लेकिन लड़के को गुस्सा बर्दाश्त नहीं। वो बोल रहा था कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा, लेकिन उसको भी तो रोकेंगे ना, उसके फादर उसको भी तो रोकेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, जाने दो। बच्चे क्या है कि बच्चे अपनी गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाते, ये इसमें दिखाया गया है। मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जबकि उसके पिताजी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा चिल्ला रहा है। चलो आगे करो। इंदु इंदु भाभी आ रही है। क्यों दीदी चुप हो गई? इस बात पर ठेका लगाया जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ बैठी है, मैं इधर पर बैठ जाती ये क्या नाटक कर रहा है? नाटक भी तो चालू है। वो नाटक है। इंदु पढ़ना ए पारो को नहीं, छोटा बड़ी बड़ी एक ही साथ दोनों का कर लो। बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, हंसी घर के लगाए। अभी क्या है, वो लोग हंस रहे थे बहुत तेज तेज से। अब इनको क्या लगा कि अगर ये बात बोलेंगे तो बेला को अच्छा नहीं लगेगा, और जब बहुत तेज से हंस रही थी और जब बेला आती है पूछती है कि क्यों इतना तेज हंस रहे हो, क्यों कहे लगा रहे हो, तुम लोगों ने बोला कुछ नहीं है। तो बेला को क्या लगा कि ये लोग आपस में तो हंस रहे हैं और मुझे बताना नहीं चाहते, इसलिए वो बुरा मान जाती है। वो कौन था जो बहुत हंस रही थी ना, कि दादाजी ने भी बोला था कि अपनी हंसी मछली को सुई हो समझी? आगे आगे पढ़ो। मैं कहती थी ना कि इस और में जाओ आओ, मेरी मूवी आदत हुई हंसने की। बिंदु अब एक यही आप बैठे हम हंसती हैं तो हंसती हैं, दिल से और छोटी बहू के अर्जन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारा बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे बिंदु किंतु यही एक जगह थी
पंद्रह वाली पर्दे वाली तुम बोले अभी हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था, मैंने कहा, "तू चलो मेरे को इंदु अरे क्यों? मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। अभी इसका कपड़ा नहीं धोना था। ये कपड़े धोने अरे वाह दादा के मैं देखते हो आओ इतना बड़ा लंबा भाषण दे रहे अब से कपड़ा धुल रहा है विश्वास है। लोग हम तो बोला चलो गेम छड़वा छोटी बहू तो कभी जो सेंटेंस समझ में ना आएगी पूछ लेना और ऐसा नहीं कि मस्ती करके पढ़ लो और सब छोटी बहू तो कभी गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और मरियम चली जाएगी। मैं तो फंस कई मछली की बातों में, चलो चली चलो। मैं कहती हूँ पूरी पालो चलो मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। हम पारो कौन है? मुझे तो जाना है भाभी, पड़ोस में। लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। जो बात से आकर आप सबको डाला बोल तुझे बोला है। सुनी तुमने मलाल की बात को डर की सारी आप इसमें खुद डाली। हाँ हाँ अभी राज मजदूर जुम्मन आकर गए कि आगे मलाली मारो मार करती, पर चलो मैं देखा वहां चलकर सब बता आगे आगे यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। मैम मैं परहेज कर जाऊंगा। परहेज ये- मैं सब ले लेना, मैं ट्रांसफर में रह गई। तो क्या मैम परहेज आप मुझे मेरे मायके भेजोगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। अरे कौन है? परहेज पंजाब के हाँ पंजाब। आपके बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजरी भाभी और मानसी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे एक ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। अभी अभी सब हंस रही थी, ढाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। पर इसमें और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। सैनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी तो कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबको काम करती हो, सबका काम। अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। भाभी जी तेरा ही है, तेरा ही है। लेला है इसके बाद। अरे तेरा ही है। भाभी जी है भाभी जी, आप तो रो रही हो। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, पर हिंदू परमात्मा ने परमात्मा के लिए मुझे दीदी
करके न बुलाया कर उसको। तो भला यह कैसा हो सकता है? आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे करती अधिक पढ़ी लिखी। पहले मैम तो- ब्रेक हाँ, सरस्वती इधर बंद हो गया। मैम 1 होना 1 मिनट एक्स्ट्रा होगा। मैम तो 1 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ, 2 मिनट हो गया। हो गया ना, खत्म होने वाला है। मैम केवल खाली काम लेना है। हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। ए, शांत बैठोगे। ब्रेक का मतलब एकदम शांत, ये नहीं कि पूरा क्लास क्या करना है ब्रेक अंदर करना है क्या? ये किसको अपनी सीट पे जाओ, अपनी सीट पर जाओ, अपनी सीट पर जाओ। क्या कर बहुत कुछ हो, सबसे ज्यादा आपकी आवाज आती है। मेरी हाँ, वरुण ने दिया। तुम नहीं कपड़े धुल रहे हो, सब तुमको धुल रहे हैं। क्या बाथरूम में मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा है? तेला तेला ये समझदार है कौन? इसका बड़ा तेज हो गया। मतलब है लेकिन नाम नहीं दिया। एक जगह पर है कि दादाजी का जो उनकी कंपनी थी उसमें उनके पोते काम करते थे, छोटा बेटा और पोते काम करते थे। क्या रीडिंग पर तेज हो गया। थोड़ी किया है ये आगे भी थोड़ा सा मैम अभी हम सारे कैटेगरी में इसमें काम करते हैं। वो पे ही बने तो आगे के लिए ट्राई करेंगे। अभी सब शांत बैठेंगे और ये दो पढ़ने वाले हैं। वाह वाह अच्छा याद है भाई। हाँ, आप दोनों ही पढ़ोगे सच में, इसी बहाने रीडिंग हो जाएगी। जैसा वो नहीं हाँ, ब्रेक की बात कर रही हूँ, ब्रेक की। अगर पढ़ेंगे तो नहीं, उनको पढ़ने दो प्रैक्टिस के लिए। नहीं वो सब पढ़ेंगी। हाँ ठीक है पढ़ने तो मजा आएगा। तुम लोग सिर्फ सुनो, हाँ, मैं देख नहीं ऐसा नहीं मेरी एक ना तुम दोनों को ही 2 पेज पढ़ने अभी। हाँ ये आगे बढ़ा एक घाट का मतलब तो वही एक के बाद तीनों को पढ़ने दो, थोड़ा सा उनकी reading practice करो। पहला नहीं बेला है, पहला बनाने में पाप पहला इस रीजन हम तो मस्ती कर रहे थे तो फिर तुम हमारे स्कूल में कोई अपुर नहीं, अपूर्व को छोड़ो, क्या नाम है? विशाल क्या तुम लोग? है कोई बच्चा? आप लोगों के शिक्षण में ही है?
उसका क्लास टीचर वैसे ही है। क्लास से क्लास टीचर शांत हो। आप लोग एक ही सेक्शन में है क्या सर? नहीं मैं वरुण मैम मैं संज्ञा सिर्फ एक सेक्शन है, ये अलग स्कूल है। ये और मेरा सबसे बढ़िया देखना था ऊपर। अबे ये सेक्शन अच्छा है। इजी आई नो अजीब का सेक्शन अच्छा है। हम लोग का जो गार्डन सारे अच्छे मार्क्स लाते हैं। उसके बाद उससे बढ़िया मुझे अच्छा लगता है हमारे हो गया ना 5 मिनट ओवर? हो गए। अभी तेरी घड़ी तेज है, अभी तू तेरी घड़ी तेज चल रहा है। मेरे पास साबुन लो घड़ी तेज है। घड़ी तेज नहीं है मैम, जोर मत करो। 37 चलो पढ़ाइए। पढ़ो। ओ शिट, आप भी आवाज इतनी निकलने लगी है, ग्रुप में बैठकर अलग सीट पे बैठा दूंगी। नहीं मैं ये बैठ जाता हूँ। सर्दी तो नहीं हो रहा है। इधर आ जाओ, पैर नीचे आ जाओ। अब आप रीड करो। में देखो और बोलो मत। क्या कहा? अबे एक बार आगे सही तो लोग पूरा पढ़ने दो, थोड़ा स्लो पढ़िए, कोई बात नहीं, रीडिंग उनको भी कर लेने दो। तुम्हारी भाभी जी, तहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। हाँ, दादाजी ने क्या कहा था? उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको अपनी आपका आदर करना चाहिए। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बगल वाले को यह बात है। दादाजी और सब में देखो जिस लाइन पर पेज टर्न हो गया था, किसी का चुप नहीं पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां है, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं भी इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, व आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। पर मैं तो आदर नहीं, और मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ। पर यह कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोग मुझे कितना गलत समझा, और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसी बातें करती है? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ। क्या क्या वायरस है? साथ ही आपके भी कपड़े
बट आपके भी फटक मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। दादाजी नाराज होंगे। मैं दादाजी से कह दूंगी। भाभी जी मैं केवल भाभी कहकर मेरे प्यारी बिंदु, भाभी प्यारे। अच्छा मैं चल कपड़े धो। पर कपड़े धो। क्या पर कपड़े अरे पूरा तो पढ़ने दे। चल कपड़े धो। जो खींची जा रही अभी पर कपड़े मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए। सलवार कमीज भी धो दी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। हाँ बेटा तुम्हें मैं मेले में ले चले क्या सुधार दिया ना। हाँ चलेंगे जो कहेगा 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 क्या बेटा दादाजी है कहेगा कहेगा बच्चे बोल रहे हैं ना, एक बच्चे को लेकर बच्चे पकड़ कर उसकी जा रहे थे, कहेगा ठीक करेंगे ऐसे वही कर वो बच्चे से बोल रहे हैं। चलो जो तू कहेगा वही खिलौना ले दूंगा। मैं वुडन खटोला लूंगा। तो बच्चे हाँ छुट्टी हाँ छुट्टी हाँ छोटी करो। मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। छोटी बहू इधर आ बेटी बेटा बेटी वापस दूंगा फिर बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा कपड़े कपड़े धोना हमारा काम नहीं। पढ़ लिख कर बहुतेरा कहा पर अभी नहीं। तुझे इंदु तुझे कितने बार कहा है कि आदर से दादाजी आप पेड़ से मेरा है ना अभी देना ठीक है पढ़ते रहो दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होने पसंद नहीं करते। पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूखकर बेला ने बोला कि दादाजी आप कहते हैं कि कोई भी से अलग नहीं होगा, क्या आप चाहते हैं कि दादी जो है पेड़ पे लगे नोटबुक निकालो, क्वेश्चन आंसर लिखना। कितने लोग नोटबुक नहीं लाए वो बताएं पहले। जो लोग नहीं लाए क्लास के बाहर जाए और
लास्ट क्लास में पहले तो क्या खाली हाथ आने वाले थे, खाओगे तो नहीं। मैम ऐसी पे भी नहीं है। क्या मेरा कंप्लीटेड हो गया होमवर्क भी नहीं किया क्या हुआ बेटा, मिल गया क्या बता रहा मतलब थर्ड से नेगेटिव सिस्टम निकाल के आएगा है? हाँ और साहित्य में अपना अपना आगे से लेकर पेड़ में तैयार। पीछे तक, पेड़ में अच्छा भीड़ में खोया। ठीक है, तो अपना अपना भाग्य तुम लोगों का नहीं हुआ अभी ना? नहीं, अभी नहीं हुआ है, सिर्फ नेताजी का चश्मा तक हुआ है। और इसमें क्या हो गया है, सूखी डाली हो गया और बहू की विदाई स्टार्टिंग में 2, यानी इसके 3 चैप्टर्स हुए ना। 4 हो गए हाँ, कहाँ 4 हो गए, तीन ही हुए हैं। 3 ही हुए ना। मेरा मानी पहला हाँ, मातृभूमि तो 4 हो गए हैं। ठीक है, मातृभूमि का मानवी हो गया है, तो 3 उधर से 1 इधर से, 4 ये हो गया। अक्टूबर 8 से अक्टूबर अक्टूबर 8 से अभी हो और जाए। क्या कुछ में 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, आप लोगों को पता है आज से 2 घंटे का लेक्चर शुरू हो गया है? पता चला पता चला ना, 2 घंटे बैठना पड़ा तो पता तो मैम चला। मैसेज पढ़ा था हाँ, तो आप लोग का पोर्शन अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जो आप एग्जाम से पहले बोल रहे हो ना बेटा, तो पहले सारा हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जो आपका चैप्टर पहले आने वाला है वो पहले करा दीजिए, ठीक है? अब नोटबुक निकाल लो, ईमानदारी से नहीं बताओ। होगा तो डेवलप इस पर नहीं होगा अरे इसको ईपीएस कहेगा पहले आप बताओ, ग्रामर में क्या पत्र हुआ है ना, निबंध हुआ है, नहीं पत्र नहीं पत्र भी है। मैंने कराया पत्र पत्र हुआ है। अबे नहीं हुआ मैम नहीं बात मैम मेरे पास प्रूफ है। मैम पत्र होता तो आपने कितने बोला होता। अरे मेरे पास अरे नहीं यार पहले देखने दो, नाम पत्र हो गया नाम पत्र हुआ है। नाम पत्र हो हाँ, पत्र- गया नाम है हाँ, ये नहीं आए होंगे ना। मैम अभी सर ए, पूछा बोला तो बुढ़ा है क्या? तो वही तो कह रहे थे ढंग से, ढंग से। कोरोना अभी नहीं फैल रहा है, अभी वायरल चल रहा है, अभी वायरल चल रहा है। मैम अभी आज भी है व्हाट इज हाँ, टोमेटो अभी तो नया वाला आ रहा है ना, टोमेटो क्या वाला। मंकी पॉक्स चलो नोटबुक चाइना में भी है वायरस चाइना तो जाने का लेकिन अब ये टेंशन मत लेना, अब आप लोगों का स्कूल और ये ड्यूटी बंद नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा ऐसा। ग्रेड स्कूल भी बंद हो गए गणेश चतुर्थी एक दिन की भी अभी तो चलेगा ऑनलाइन। क्या अब 31 दिन की छुट्टी है? गणेश चतुर्थी में के दिन की है क्या नहीं एक हफ्ते की होगी हाँ, मंडे तक या वेडनेसडे तक यूपी में 1 दिन की है। उस मैम दिन दीपावली वाले मैम क्या कह रहे हैं। कितने लोगों के घर में गणेश जी आ रहे हैं? सबके घर में आ रहे हैं? मैम 6 दिन का मैम मैम 3 दिन मैम 1.5 दिन का तुम्हारे घर में भी आ रहे हैं? ये क्या है? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ऐसे क्या है? हाँ ठीक है, चलो अच्छा बात। गणेश जी से बोल देना मुझे बुद्धि दो थोड़ा सा, मुझे मतलब तुम लोग को, मुझे नहीं। और मैं मांग- तू कपड़े के दो तेरे कपड़े उतने हैं पहला तो धोना पड़ रहा तो पढ़ी लीजिए यार इसको परेशान वही तो मेरे को पहले मत ही करो। यार ये बुढ़ा ही ऐसा है बस मेरा कुछ ये है। ज्यादा हो रहा है, अभी चलो लिखना शुरू करो। पढ़ाई के टाइम मस्ती करते हो तभी बाद में नंबर कम आते हैं। प्रतीक तुम साइड में उधर चले जाओ, अंधेरा दिख रहा है। तो मेरा बदन ऐसा कि मैम ये सब लाइट क्यों नहीं कर रही? क्या काम है उसका बेवजह का क्यों? मैम एसी चला था मैम गर्मी लगी मैम टू हॉट मैम एसी चला था कहाँ गर्मी लग रही मैम, है? बहुत गर्मी गर्मी लग रही है। अच्छा ऐसा है, सर दर्द हो गया मुझसे कौन सा है उसको? उल्टी डाली का है यार मुझे नहीं कर रहा है। रियाबरा देखिए नीचा का बंद कर दे फालतू में मत मेरा नेताजी का चश्मा चलो वो चालू होता है लिखना शुरू करो। मैम रुक जाओ मैम वेट करो ये पेज नंबर मैम
टिकट बुक करो। दुबई जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आप ये लोग कुछ साल अभी भी वेलकम टू दुबई चेंज करने से पहले ही जा रहा हूँ। बिजनेस को लेके कपड़े धोने का ये नंबर एक हाँ हाँ जाना पड़ेगा आपको इम्पोर्टेंट मैच मैं उसके पीछे में आ गया मैं आऊंगा क्या हो गया उसको? पीठ में क्या हो गया? हाँ? उसको वहां पे रखते तो बहुत देर छोटी ज्यादा दर्द करने लगे दिन का दर्द और खाता है सेंसिटिव इतना सेंसिटिव है दर्द होता है क्या? क्या मैम कौन सा सेकेंड वाला पहले देख लो। 85 उनका नाम चलेगा पेज नंबर 185 का सेकेंड। सेकंड वाला बहुत बड़ा सेकंड पहले दिन इसके बाद 6 टिक लगा लो, अभी करेंगे और बाकी घर पर करोगे होमवर्क में। सेकेंड में नहीं चाहिए मुझे, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ और सही सही चाहिए। सेकंड 6 और सेकेंड 6 एक मिनट बेटा। छठा हाँ पहले 6 बोलना तीसरा, अरे इसमें से तो सब है। पहला दूसरा तीसरा छठा। पहला मैम अभी हमने दूसरा बोला मैंने लिखना चालू किया। हाँ कोई नहीं बेटा, पहले दूसरा शुरू करो बाद में बता दो। हाँ लेकिन पहले सेकंड वाला करेंगे, करना है पहले सेकंड वाला करेंगे, काम पड़ा है कोई बात नहीं। पहले सेकंड वाला करेंगे उसके बाद बाकी का करना है। मैं कहा करता हूँ ना बेटा। एक बार नोट्स की उसे लाभ हाँ ये तो एक तो डाउट पूछ तो पलटती श्री माया श्रीमान और एक चीज और समझ लो, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ाई करोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप सोच रहे हो कि बस ऐसा पढ़ के हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। 83% अभी उससे ज्यादा आ सकता है ना। आपको पता है कि लैंग्वेज में अगर अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा कर इंग्लिश सकते में हो। इंग्लिश में और इंग्लिश में और इसी में कटा है, बाकी में नहीं कटा, तो इसमें ही क्यों कटे? इसको भी सही कर लो, सुधार लो। दादाजी के हम श्री जितना है श्रीजीत को फिर से मैं लिखाऊंगी, यही बैठा के रखूंगी सामने है ना पटेल हेरिटेज, ये रात में बैठना लिख कर फिर जाना। कोई क्लास नहीं है, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, एक बार में ही सही से लिखो, भागना नहीं है। जब तक बोलो समझ में नहीं आता बेटा। अच्छा ये वो दिखेगी तो मुझे भी ना हैंड राइटिंग तुम्हारी, उसको क्यों बोल रहे हो? सेकंड वाला करके टेस्ट टेस्ट करके लास्ट में महान पेड़ की भांति है। क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है।
हंसी कितनी हंसी आती है? हाँ आप कब से हंसी कर बात चालू करते हैं। आप एक मुझे लगता है कपड़े धुलते नहीं है, फिर गला में मदद करनी पड़ती है। तो ध्यान से समझ के पढ़कर लिखो ताकि एक बार में याद रहे। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, ये सब सोच कर लिखा करो, क्योंकि बच्चे लिखते तो पूरा आधे पेज का आंसर है, लेकिन उसमें से एक भी शब्द सही नहीं रहता, मतलब आंसर से रिलेटेड नहीं रहता। तो ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ का पढ़ाया हुआ कुछ आप लोग के स्कूल के एग्जाम में हेल्प किया, पढ़ाया पूछाया था कि नहीं? इसमें बुक से कुछ भी नहीं आता, सब 9th में जो नोट दिया था ना वहां से आता था। पर लाइक पता है पता है, पर मैंने मतलब सारे घंटे कुछ ना कुछ पढ़ के गया था, यूपी के सब एक बार रीड कर लिया था, 9th से साथ रीड कर लिया। सुबह को किया ना, सुबह कुछ और किया नहीं था, जो रीड कर रहा था और चैप्टर रीड करने कर रहा था। से पानी टाइम क्या होता है? अभी टाइम है, बहुत टाइम है। ये कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन और कंप्लीट करो, फिर बाकी के जो 3 बचेंगे वो होमवर्क में रहेगा। इसलिए ऐसा तो जल्दी करते नहीं हो आप लोग। नदी का से ट्रैवल करते हैं, नदी का से ट्रैवल करते हैं नहीं जल्दी नहीं करना। बाकी के बस 2 ही क्वेश्चन, क्या बेटा? बाकी के बस 2 ही क्वेश्चन। हाँ, ये वाला भी करो। इसके बाद मैंने बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला था, 6th होगा था ना, नहीं तो एक और मैं कोई बता के देख सकता हूँ। पढ़ना लेकिन सब रहेगा। हाँ, दादाजी ने सिर्फ बरगद के पेड़ पे क्यों मेंशन किया, नारियल के पेड़ को क्यों नहीं? उनके आंगन में बरगद का पेड़ था। पहली चीज, बरगद का पेड़ काफी, उसमें कितनी ब्रांचेस होती है, उतना नारियल में होता है क्या? नारियल में हम वो लेते हैं ना फल। फल मैम हमारे साथ ग्रुप और नारियल का पेड़ इतना समय तक नहीं चलता जितना बरगद का पेड़ चलता है। सबसे मजबूत पेड़ किसे बोला गया? बरगद को ना। हाँ, बताया। अभी कोई भी एब्सेंट मत होना। अब जितने भी लेक्चर्स होंगे, हर मतलब हर चैप्टर का होता, वैसे भी होता था, वैसे भी होता है, तो आपका पोर्शन होने वाला है, एब्सेंट मत होना।
कभी कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। हाँ, पर छुट्टी में एक दिन तो छुट्टी दी है गणपति का। तो क्या करोगे, कितनी छुट्टी चाहिए? स्कूल में है ना छुट्टी, स्कूल में भी छुट्टी, यूटी में भी छुट्टी, तो घर में क्या मस्ती करोगे? हम बाहर जाना, हाँ दोस्तों के घर जाना, हाँ मैम। दोस्तों के घर नहीं बाहर। बुलाया भी बाहर के पूरी रुचिया है ना, रुचिया बोला ए वो क्यों नहीं आती, क्या नाम था उसका, क्यों नहीं आ रही? हम तो दूसरे क्लासेस में भी नहीं है, इसमें आए वापस आ जाओ। देखो, तब खाता है इतने में ही कई बार मैं ठीक आता था। कौन से वन स्टार्ट लोग जी अभी 10th में ही हो बेटा, अभी 10th स्टैंड, बच्चों वाला बिहेव करो, सब लोग पढ़ाई लिखाई करो, फिर पढ़ाई पर फोकस करो। उसी की तो बात कर रहा हाँ मैम हूँ। बोल मेरा रहे नाचता हूँ, मेरे को याद दिलाया। हाँ पूरा सेक्शन पेपर टोल प्ले इसी को टाइम पे और प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम। फिर हो जाए तो ये 6 वाला कर लो, क्वेश्चन है 6 वाला। फिर कपूरी नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का क्या करना है, ग्रामर करना रहेगा। ग्रामर में ज्यादा मार्क्स करना निबंधन हाँ, विशेषण, भाववाचक और निबंध। ये सब पढ़िए, और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें निबंध करेंगे। ये करने के बाद मैंने कौन सा बोला अभी, छठा मत करो, 5वां करो। कौन सा
फिफ्थ, सेकंड एंड फिफ्थ अभी करो, बाकी करते हैं। अब सेकंड वाला छोटा ही है। सेकंड नहीं करना बेटा, फिफ्थ करो। फर्स्ट वाला भी छोड़ना है, हम फर्स्ट वाला भी छोड़, अभी सेकंड कर रहे हैं। हाँ अभी सेकंड, फर्स्ट वाला भी छोड़। नहीं तो फर्स्ट का मैं ना करो, पहले सेकंड करो, फिफ्थ करो, उसके बाद जो बाकी के टाइम बचा है वो बताए। और लिखना सब, अगर अपना चाहते हो भला तो लिखो। आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच वाटर को वाटर स्टेडियम में आने तो बेहतर वो भी नहीं कर पाएगा। क्या कितना आता है वाटर देखूंगा कल जरूर देखूंगा वाटर मैच जरूर। हाँ तेरा भी है हमें हमारा बैठ ठीक है। जल्दी भी करते रहते सेकंड और फिफ्थ लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी मतलब राइटिंग का ध्यान रखते हुए। अपने राइटिंग का ध्यान रखो। अब यूटी में हिंदी में इतने कम मार्क्स का देखना बड़ा बड़ा आंसर लिखने के बाद हाँ बेटा आपने पहले ही बता दिया ना, बड़ा बड़ा आंसर लिखते, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो नहीं होता। मार्क्स सब हम कभी पता नहीं किसी एक चीज आप लोग ये बताओ, कभी मॉडल आंसर मिलाते हो? मॉडल आंसर नहीं बोल रही हूँ कि उसको छापना है, लेकिन उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके होते हैं क्या? उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है क्या? लेके आओ एक दिन आंसर शीट, लेके आओ अपनी। और हाँ ले आओ, फिर मुझे दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ क्यों कटे हुए होंगे आपके नंबर। लाओ, स्कूल में नंबर अच्छे आ रहे हैं? मैम क्वेश्चन आंसर में 40 बहुत अच्छी बात है, स्कूल में ही अच्छे आने चाहिए, क्योंकि वो आपके इंटरनल मार्क्स में वो ज्यादा, हाँ वहीं से इंटरनल मार्क्स आएंगे आपके, तो ठीक है। यूटी का जो करेक्शन होता है वो बोर्ड के हिसाब से होता है। बोर्ड वाले जो करेंगे वो जो है एक एक गलतियों को देखेंगे, तो उस तरह से यहाँ पर अभी गलती निकाली जा रही है कि आप लोग अपनी गलतियों को सुधारो। अभी आपको ज्यादा नंबर मिलने लगे ना, तो आप लोग सोचो कि कैसे भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, कैसे भी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और स्कूल की आंसर शीट लाओ तो मैं उसमें भी बताऊं कि अगर काटे जाए तो नंबर कहाँ कर सकते हैं। हाँ अच्छा, ऐसा क्या? मेरे पापा ने शायद सीखा है, मेरे पापा को साइलेंट लगा कि एक ना तो बना मारना उठ के उसको बोला उन साइलेंट से लगा एक चलते हम बदलते पैरेंट्स बोला लॉगिंग वो फोन पे बात करना वो तो समझ की बात है कि इस फोटो कितना करना पेपर हम्म?
हाँ, थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है। इधर देखो, जो भगाते हो उससे तो थोड़ा ठीक है। हाँ, मुझे इधर दिख रहा है। इधर दिख रहा है। ऐसा उल्टा इस साइड का। क्या बात है? ठीक है, देखो। क्या बात है। उसका सेकंड हो गया है, वो कुछ करे। सबसे छोटा है। अगले पेज पे देख लें। वो दिख रहा है। मस्ती करो, लेकिन एक बार ये भी सोच लिया करो कि पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो उसका थोड़ा सा कुछ फायदा दिखाओ, पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ पढ़ रहा है। अच्छी आवाज में। बहुत छोटा है। फिफ्थ करना है, फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ। बहुत छोटा है। मैम कभी कभी मतलब फिर स्टार्टिंग में 9th और 10th में चैप्टर में पूछता था कहानी का उद्देश्य बताइए और क्या पूछता था। हाँ जैसे कुछ अगर वो पढ़ के नहीं तो क्या लिखना है। तुम पढ़ के नहीं जाओ तो कुछ नहीं लिख पाओ। ये क्वेश्चन है। पढ़ के नहीं जाओगे मतलब कोई भी चीज, कहानी का उद्देश्य। अब जैसे इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि परिवार को बांध। इस कहानी में दादाजी जो हैं मूलराज,
वो परिवार को संयुक्त परिवार में मतलब संयुक्त परिवार में रखना चाहते हैं और अपने पूरे परिवार को उस बरगद के पेड़ का एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर एक साथ रहने को बोलते हैं। ठीक है, इसमें संयुक्त परिवार के विषय में बताया गया। इस कहानी का उद्देश्य है संयुक्त परिवार में रहना। ठीक है, बाकी ऐसे हर चैप्टर का होता है, तो उसको एक बार आपके ये वॉल्यूम के स्टार्टिंग में शायद दिया है। ठीक है, आपके हाँ वर्कबुक में होगा, वर्कबुक में होगा। तो हर चैप्टर को देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं, मस्ती करो, मैं मानती हूँ बच्चे हो मस्ती करोगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर सीरियस रहो। और अगर आप खुद से नहीं चाहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें भी है बेटा, कहा एकांकी का उद्देश्य है, इसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो आप ये हर कहानी का उद्देश्य पढ़ते रखिए कि उस पाठ की कहानी में उसका क्या उद्देश्य है। एक दो चैप्टर छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ सकते हो, लेकिन क्यों छोड़ना? जो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन कुछ चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा सूखी डाली इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये बात अलग है कि ऑप्शन रहते हैं तो आप ना करो। ठीक है, इनमें से 2 करना रहता है। एक्चुअली मेरा एकांकी में यही चैप्टर में प्रॉब्लम है, बाकी सारा चैप्टर बाकी क्लियर है सारा? तो ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो और महाभारत की इंसान समझ नहीं आता, मतलब समझ जाता है पर बाद में वो पता नहीं चलता कौन सा वो टॉप के बाद वो इसके वो साथ में बोलते हैं कि सर वो पता नहीं चलता। दुर्योधन जब वो तीन जोड़ होता था, तीन का वो गधा जंग लगने के बाद वो सारा वो बोलता है कि तुमने जो गलत किया वो भी गलत, या तुमने वो सही किया तो उसका डिस्कशन अच्छा सा। हाँ वो सब समझ जाए, नहीं समझ आ रहा है तो वो बताया जाएगा। वैसे इसमें इतना कुछ नहीं। वो साहित्य संध्या का जो बहुत चैप्टर में हाँ वो संदेह तो संदेह में ही है, तो फिलहाल बताया जाएगा वो भी आपको। वो एक चैप्टर, इसमें से एक चैप्टर वही तो नहीं ठीक है, वो बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा बेटा। नहीं मैं 15 बार टीचर से समझ स्कूल में तब भी नहीं समझ आ रहा। अरे मतलब समझा। डाउट पूछा मैंने 15 बार। अरे कहने का मतलब मान लो 15 काउंट करके लिए 10 बार पूछा होगा तो काउंटिंग कैसे करूंगा? हो गया, मतलब कहने का 2-4 बार नहीं, ज्यादा बार पूछा तो क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, अभी ये करो फिर थोड़ा सा दिमाग में आया जब नहीं हो रहा। क्या है कितना हुआ? पहले का सेकंड वाले का तीसरा यही करते रहो तो मुझे लग रहा है फिफ्थ वाला शुरू भी नहीं कर पाओगे आप। महाभारत की सांझ में वो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें से एक शाम की बात बताई गई। पढ़ाई में 2 जगह अलग लिखा है, किताब में कुछ अलग लिखा है, किताब का सही नहीं दिखा है वो नहीं, वो टीवी में देखने मतलब लिखा है क्योंकि हम देखने कैसे देखिए अभी क्या महाभारत पूरा महाभारत में होता है, वही तो देखना अच्छा तो एक्चुअली सी एक्चुअली पुराना वाले को अच्छा लगता है, इतना पहले टिकट दे पाएंगे। पहले वाला जो स्टार्टिंग का वो रामायण था। देखो नहीं देख रहा था, सिर्फ अपने ऊपर से 3-4 दिन आ जाता है, अच्छा लगता है। मैं खाली बैठा हूं एक बार की उंगली मांगा है। पावलों में जबरदस्ती बिठा देते हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा, हाँ दाहिने हाथ का अंगूठा। तो पहले के गुरु शिष्य का यही होता था बेटा, अगर गुरु ने बोल दिया तो शिष्य उसको करता था। फिलहाल वो द्वापर जल्दी करो जल्दी करो।
बन गया तो मैम मेरा बदला को लाया जा रहा है स्टूडेंट तुम लिखो ध्यान रखो। चल गया फर्स्ट वाला जिसका हो मतलब सेकंड वाला जिसका हो गया वो ले लो, एक बार मैं चेक कर लूं, उसके बाद करते रहो, टाइम जाएगा। फर्स्ट के लिए ना हो गया तो सेकंड वाला ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है पहले से राइटिंग खुद रही हो क्या? और अगर प्रैक्टिस करोगे तो सुधरेगा और सीखने में नए नए शब्द सीखने को भी आएंगे, कम होगा। ना थोड़ा कुछ कर है और यही काम तीनों को ना मैं अलग करके मैं लिख रहा था, मैं तो हंस के नहीं रहा था। अच्छा हंसते ही रहते। ये वो सा झिंगा चलो ठीक है, हंस नहीं रहे ए समय वो कर जल्दी कर कैंसिल। कर रहा हूँ ना, टाइम लगाता है यार। होमवर्क नहीं किए क्या? हम थोड़े चैप्टर उसमें थोड़े चैप्टर आपने चेक भी करवा रहा है। तो एक नोटबुक बनाओ है ना? हाँ, एक बनाओ, दो के सेकेंड वाला किसका किसका कंप्लीट हुआ? हाँ इस टाइप के दो क्वेश्चन देखो, अपने माइंड के और अपने माइंड के, और ये वाला कहा गया मैं मेरे माइंड के, ठीक है? ये दोनों के क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों करना है, ठीक है? अभी फिनिश करो। क्या? सेकेंड फिफ्थ अभी करना है, फर्स्ट एंड थर्ड घर से करके लाना है। फर्स्ट एंड थर्ड ही है ना। हाँ। सेकंड फिफ्थ एक बार तो अभी नहीं हो पाएगा। सेकेंड और फिफ्थ नहीं हुआ तो वो भी रहेगा, सिक्स क्लियर। सिक्स भी रहेगा। सिक्स में तीन ही क्वेश्चन है। प्रतीक क्या है? और क्यों? कहाँ से चेक हुआ? हम दिन पहले ही मेरा तो बात में क्या था, ये लोग तब भी नहीं किया। अच्छे इसकी मात्रा बनाते हैं, इसकी मात्रा ऐसे बनती है, ये क्या करते हो? कौन सी मात्रा है ये गलत कट जाएगा। मैम ने दूसरी बार बोला लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। एक दो मछली बेटा इसमें थोड़ा सा दो चार शब्द और लिख देना तो आपको क्लियर होता है। क्या हो गया?
लिखने कहाँ डर जाएगा। नहीं मैम, पसीना निकल रहा मतलब गीला हो रहा है। हाँ आओ, it's alright. स्पीड में ट्राई करता हूँ पर वो पेस्ट किस हो जाएगा। हाँ होता है ऐसा, तो बेटा प्रैक्टिस में रखो अभी लिखने का, नहीं तो एग्जाम टाइम में बहुत बच्चों का ऐसा होता है, तो फिर एक हैंकी रखना उस समय पहुंचने के लिए बहुत हाँ, मेरे बच्चों दोस्त पूरा हाथ में पसीना है, हाँ। टावल लेके एकदम का- ओ एकदम इधर पूरा इतना कितना पसीना आता है? देखो हाथ पे आ रहा है। वो पूरा हाथ क्या पूरा मेरे को ज्यादा पानी पीने ठीक ताजा पानी बदन से भी निकल निकले बहुत चाहिए। सेकेंड वाला जिसका जिसका हो जाए चेक करवा लो, कितना फर्स्ट थर्ड सिक्स अच्छा है सिक्स में 3 ही है, बड़ा फिफ्थ वाला भी करोगे तो 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। एक ही हो, एक है। आप लोग अपने मन से तो लिखने से रहे, तो होमवर्क ही करो कम से कम। अरे यार मराठी लिख दिया, मराठी आगे आती को है? आड़ी लिख दिया। ये मराठी क्या मेरी मम्मी मराठी की और मैंने 7 में मराठी की। फिर भी कुछ नहीं आता था। ये मराठी इनको मैं मराठी मैं गुजरात में हूँ। क्या हो आप गुजराती हो? मैं महाराष्ट्र। हाँ, तो गुजराती भी आती होगी। गुजराती में आती है, मराठी मराठी गुजराती ही आती है। वो मराठी का लिखना आता है ऐसे? लिखना पढ़ना आता है, लिखना नहीं। वो सीखना तो कभी नहीं आता, सीखना है। अच्छा सीखना है मैं तो दूर रहता हूँ। मेरे को सीखना नहीं पसंद है। ब्लैक कोडिंग तो मुश्किल है। आज आप ट्रेन में वही सादा एक बार सिखाता फ्रेंड्स का। कौन क्या है कि जो मतलब वो क्या समझ में नहीं आ रहा ये नोटबुक कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म हो जाती हाँ कैसे कैसे मैम वो पेज पे लिखता नहीं मालूम होता है। है क्या? अच्छा, कौन सा पंडित बताया? मैम कौन सी मैम? 7 से पता है ये जो पेज पे नहीं तो ये 2 पेज पे नहीं लिखते तो ये स्टेपल करके रख रखा है, और फिर बाकी के चैप्टर्स किधर है? तो सही क्या पुराने को घूम गई इंडेक्स की साइन किया था अपने पुराने नाम बहाना बना रहा बस। मैम इसलिए कभी नोटबुक ही नहीं होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था इसका नाम बहाना बना। हाँ बस क्या 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 सही से रहो, सही से रहो। ये छड़ी थी हम हाथ पे और बनाओ से पेज पे बच्चे का नाम कर सारे एग्जाम पूछा सेकंड बोलना दादी की पर गए। हाँ रीजन ये उम्र नहीं था ये उम्मीद भी थी ये उम्र नहीं थी मैम लिखू क्या 30 हो गया हाँ एक क्वेश्चन तो लिख लोगे ना? हाँ, लिख लेंगे। लिखोगे। लिखो लिखो लिखो। चार लिख दूंगा मैं आओ और होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए, इतना समझ लो, नहीं तो क्लास से बाहर। अगले क्लास में आता क्या अगले क्लास में आता ना होमवर्क तो होगा नहीं अगर हो गया ना मेरा होमवर्क तेरा मैं तो नहीं रहा मैं से जब कॉल दोनों जाए वो बनेगा मैं बाहर गया था डायरेक्ट इधर आ गया
लेफ्ट राइट के साथ राइट और लेफ्ट राइट और नहीं वो तो दूसरा क्या है? विजित तो कल फुटबॉल खेलने जा रहा है। लिखो पहले लिखो एक बस हो गया। नहीं तो तुम बोल देखना ही नहीं बात है। बोल नहीं मैंने देखा का सेकंड तरीको में मुझे दिखा आगे लिखना है देखो पेड़ के नीचे ना ये डॉट लगाते हैं बेटा नहीं तो ये भी गलत माना मेरा उसकी मात्रा डॉट यहाँ पे एक उसकी मात्रा सही नहीं होती लिख लो जितना लिखे रहोगे उतना ही कम लिखना पड़ेगा घर में। दोनों मात्रा पहली बार पहली मिस्टेक नहीं अभी एक आध लिखेंगे इतनी ज्यादा नहीं है इतनी ज्यादा नहीं है। एक आध अच्छी क्वालिटी की फोटो सुंदर की है। हाँ प्लेटों की नाम कितना नहीं हो रहा बेटा मेरा भी एक बढ़िया क्वेश्चन लिख के हाँ क्वेश्चन लिख लो जितना जिसका हुआ रहेगा उतना ही घर पर कम लिखना पड़ेगा। मैं भी क्वेश्चन लिख आंसर- पांचवा ना हाँ छठा अभी होमवर्क में फर्स्ट थर्ड एक दिन पाँच लिख दिया कुछ। एक दिन पाँच 1 3 5 6 1 3 5 4 6 4 6 1 3 5 सुखी डाली हो गया। नेक्स्ट लेक्चर ग्रामर का रहेगा। ग्रामर में छोटे छोटे हाँ नेक्स्ट उसके बाद अलग क्लास है ना एक घंटा पहले ये करा था ना फिर एक हाँ वही करना। हाँ 9 से लेकर तो अभी है एक दूसरी में ले रहे 9th क्लास मैंने देखा नहीं तो आप लोगों का पोर्शन नहीं हो पाता ना एक घंटे तक। क्यों से जब वो आप लोगों को वही दोनों सही नहीं है हमको पहले अपने चैप्टर कंबाइन करके सवाल नहीं बेटा चैप्टर ज्यादा है अलग अलग होता है ना उनका चैप्टर सेम है पर उनका अलग पढ़ाया जाता है आपका अलग। लो लेवल की बात नहीं करता लेकिन उनको क्वेश्चन आंसर अलग होते हैं आपके अलग होते हैं। बाकी ऐसा होता है आपको अलग वही लिख के आया सब दिमाग में था वो होता है क्वेश्चन अलग तरीका सिखाने का थोड़ा आएगा। मेरा एक स्कूल में नोट किया था मैं प्रिंट आउट निकाल के रख देता था वो पढ़ने के लिए फिर पढ़ के गया 10th में पढ़ के गया 9th में पूरा नल लिया 10th में 2 चैप्टर का रिवाइज किया दूसरे सब आते थे और लिख दिया सब वही आ रहा सब कुछ एक आध दो आंसर आता मैंने सबके प्रिंट आउट पर बोर्ड पे किधर से कुछ भी आ रहा ठीक है बेटा इसको और आगे करो और सामने सिखा रहा हूँ। अब आप खुद से सोच लोगे कि मुझे करना है तो आप कर लो। अच्छा इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं। आज तो हम भी करना है पूरे 3 एक्सरसाइज मुझे नहीं पता टाइम हो गया अभी नहीं हुआ। मैंने नहीं हुआ कश्मीर बोला मैंने देखा इसकी गाड़ी में 37 अरे वो फास्ट सेकंड चेक नहीं हुआ ना तुम्हारी नोटबुक नहीं चेक हुई। ये क्या है आजकल वो बंक मतलब जैसे वो क्लास के बच्चे होते हैं ना धीरे से किनारे से निकल जाने वाली वो आदत सीख रहे हो। हम गेट का एक्स्ट्रा सब होता है ना साथ में साथ में जज करना साथ में एक साथ लिखाना ये ज्यादा बस कर आओ अब इंदू मारी जा रहा है इंदू मार जाओगे जाना है हिंदू उठना बाहर इंदू मोटी अरे नहीं समझे बाहर जाओ। एक साथ मत उतारो हिंदू जल्दी से हिंदू में दम बहुत है बैठ जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व मिल जाएगा